बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 सितंबर 2025 के दिन और दिन के 11:30 हुए हैं। तमाम दरियाओं के वाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। नाजरीन, गुड्डू बिराज पर एफएफडी का कहना है कि अगले 24 घंटों में गुड्डू बिराज जो है वो 5,10,000 से लेकर 7 लाख क्यूसेक तक जा सकता है। इसी तरह सक्खर का एफएफडी ने कहा, फ्लड फॉरकास्टिंग डिवीजन ने, कि सक्खर बिराज अगले 24 घंटों में 4 लाख क्यूसेक से लेकर 4,80,000 तक जा सकता है। और फिर कोटरी बिराज का भी उन्होंने कहा कि अगले 24 घंटों में 2,55,000 से लेकर 2,70,000 क्यूसेक तक जा सकता है। इसी तरह पंजनद का भी एफएफडी ने कहा कि अगले 24 घंटों में 4,80,000 से लेकर 5,90,000 क्यूसेक तक जा सकता है। और सिदनई बिराज पर लेवल कम होगा और बाकी जो मकाम आते तकरीबन उन पर सारों पर लेवल कम होगा। इस वक्त शुजाबाद में भी लेवल पानी का बढ़ रहा है। पीछे अभी चनाब का मुल्तान में जूं की तूं है, क्योंकि बंद को नहीं तोड़ा गया था, ब्रीच नहीं किया गया था शेर शाह बंद को, तो पानी को गुजारने की कोशिश की थी ज़िलाई इंतज़ामिया ने। तो मेरे ख़्याल में अब कंफर्म तो नहीं है कि वहाँ पे फॉलिंग ट्रेंड है या पानी गिर रहा है। ये है कि सूरत बरकरार है और ट्रैफिक के लिए दोनों पुल्स भी खोल दिए गए हैं और हालात इंशाल्लाह जो है अंडर कंट्रोल हैं। और ज़िला इंतज़ामिया पूरी एफर्ट के साथ और बड़े पैशन के साथ इसको, बड़ी प्लानिंग के साथ इसको जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं। अब जलालपुर पीरवाला में गाज़ीपुर जो कस्बा है उसमें हमारे दोस्त भी हैं, बड़े और अफीसर भी हैं, जनाब काजी सलीम साहब, उनका अभी मेरे से कांटेक्ट भी हुआ है और वो मुल्तान में ड्यूटी करते हैं। तो उनका अपना कस्बा है, वो बड़ा दर्द और यानी दुख रखते हैं अवामुन्नास का भी कि उनके इलाके में जो दरियाई बेल्ट में रहते थे उनको बड़ा नुकसान हुआ। तो बहरहाल वो कह रहे थे कि गाज़ीपुर कस्बा से 3-4 किलोमीटर है तो दूर, आगे नहर भी है, तो पानी जो जलालपुर से बांध तोड़ा गया था तो उसका पानी आ रहा है। तो उनका कहना था कि क्या इसमें पहुँचेगा। अब देखिए, उन इलाका जात को मैंने देखा नहीं है, तो हो सकता है 1 फुट तक जलालपुर का में जो पानी का लेवल है वो बढ़ जाए। उसकी वजह ये है साबका रेला से, उसकी वजह यह है कि साबका रेला जब आया था 2-3 दिन कबल, तो उस वक्त वो 80-85 हज़ार क्यूसेक जो इस्लाम हेडवर्क्स वाल पहले चल रहा था तो वो वाला लेवल पहुंचा हुआ था। फिर इस्लाम हेडवर्क्स पिछले 3-4 दिनों से चल रहा है 1,20,000 के करीब। तो मतलब आप 20,000 बीच में ज़ाय कर दें सतलुज का, फिर लोधरा बहावलपुर से आगे जो आएगा 1 लाख आप उसका काउंट कर लें इसमें, उसकी वजह से। और फिर कुछ पानी पहले से स्टोर है और पिछला रेला, तो कुल मिलाकर सूरत हाल ये बन सकती है कि जो काजी साहब का कहना था, साहब का लेवल से कुछ थोड़ा ऊपर जा चुका है, तो हो सकता है 1 फुट तक ऊपर चला जाए। तो अभी पंजनद से डाउन स्ट्रीम 5,30,000 क्यूसेक है और ये 6 लाख क्यूसेक तक या 5,90,000 तक अगले 24 घंटों में जा सकता है, जिस तरह से एफएफडी ने कहा। तो आप समझ लें कि मुल्तान से लेकर जलालपुर पीरवाला तक मशरकी साइड दरिया की शदीद किस्म का दबाव, प्रेशर है, बहुत सारे लेवल पानी का बढ़ रहा है। पहले कम हो रहा था, अब दूसरा रेला पहुंच रहा है तो लेवल बढ़ रहा है। 2 सबाब बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और अगर हम मगरब के किनारे की बात करते हैं, मुजफ्फरगढ़ से लेकर अलीपुर तक या आगे पंजनद या आगे सिंध तक, तो भी सूरत हाल इसी तरह की है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान आमने सामने हैं दोनों इलाके। तो यहाँ पर शदीद किस्म का प्रेशर है, फसलात मकानात तबाह हो चुके हैं, लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हैं और बड़े पैमाने पर तबाही और डिज़ास्टर हुआ है। अगर जलालपुर पीरवाला की बात करते हैं तो वो उसकी जनूब साइड में सतलुज वाले इलाके हैं बहुत सारे, वो उससे बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। और अब सिंध में सैलाबी रेला पहला दाखिल हुआ है, वो तबाही मचाता जा रहा है। रहीम यार खां के इलाकों में, बहावलपुर के जो इलाके आते हैं और मगरब वाली साइड में मुजफ्फरगढ़ या फिर आगे ज़िला राजनपुर जो है उसके इलाका जात, तहसील रुझान या पीछे जहाँपुर, इन इलाका जात की सूरत हाल ये है। तो मैं ताज़ा डाटा शेयर कर देता हूँ। सतलुज में गंडा सिंह वाला पर जो है वो 1,95,000 क्यूसेक हो रहा है। मैंने पिछली रिपोर्ट पे आपको बताया था कि आप तेज़ी से यहाँ पर लेवल कम होगा और इंशाल्लाह रिलीफ मिलेगा, सुख का सांस मिलेगा सतलुज के दोस्तों के लिए, क्योंकि पीछे पानी कम हो रहा है, बारिशें कम है, डाउन स्ट्रीम भी डैम से कम किया जा रहा है। तो अब गंडा सिंह वालों पर 1,95,000 है, सुलेमान की पर 1,37,000, इस्लाम पर 1,21,000, रावी में जसर पर 26,000, शादरा पर 31,000, बल्लो की पर 72,000, सिदनई बिराज पर 1,02,413। अब सिदनई बिराज का लेवल भी तेज़ी से कम होगा इंशाल्लाह, 1,02,000 पे आ चुका है। दरिया चनाब में मराला 55, खान की 98,000, कादराबाद 98,000, चिनियोट ब्रेज 67,000,
त्रिमो बिराज जो है वो 2,50,000 क्यूसेक पर खड़ा है। अब यहाँ पर भी मज़ीद लेवल कम होगा। पंजनद पर 4,80,000 से लेकर 5,90 तक का FFD ने कहा अगले 24 घंटों में जा सकता है, लेकिन इस वक्त 5,30,000 क्यूसेक का ये 10 बजे का डाटा है। अच्छा, चाचड़ा पर 10.80 तक गया था, लेकिन अब कम होकर 10.30 पे आ चुका है। और दोस्तों की वहाँ से कॉल्स हैं कि चाचड़ा में पानी रुका हुआ है, थोड़ा बहुत उतर रहा है। मैंने कहा ये उतरेगा और पीछे पांचनाथ पे बढ़ रहा है तो फिर आपके पास अगले 24-36 घंटों में मज़ीद बढ़ेगा। मंगला डैम से 9,000 क्यूसेक रसूलपुर से अखराज ज़ीरो है। त्रिबेला डैम से 1,31,000, काबुल दरिया में 22,000, कालाबाग पर 1,65,000, चश्मा पर 1,73,000, तौसा पर 1,69,000, गुड्डू बिराज पर 4,92,000 क्यूसेक है। और गुड्डू बिराज अगले 24 घंटों में 5,10,000 से लेकर 7,00,000 क्यूसेक तक जा सकता है। सक्खर बिराज पर 3,82,000 क्यूसेक है और 4,00,000 से लेकर 4,80,000 तक अगले 24 घंटों में सक्खर जा सकता है। कोटरी बिराज पर 2,51,000 क्यूसेक है। अगले 24 घंटों में 2,55 से लेकर 2,70 तक कोटरी जा सकता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिल्कुल जो है वो 1,00,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। क्रेडिट एजाज़ आपको जाता है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।